सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के विधान पुस्तक के पाठ आलो आंधारी। पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जो बेबी हालधार जो लेखिका है वो पहले दूसरों के घर में काम करने जाती थी, है ना, और उनके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, है ना। तो एक घर में जाने के बाद उसको वहाँ अच्छा से रहने खाने और अच्छा व्यवहार मिला, है ना। वहाँ का जो मालिक है ना, वो उसके बारे में मतलब उसका केयर करते हैं, है ना। चलिए उसके आगे देखते हैं। उन्होंने कहा मतलब जो मालिक है ना, जिनके यहाँ काम करने जाती है, तो वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो बेबी, बेबी हालदार को ही वो बेबी बोल रहे हैं, है ना। देखो बेबी, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे तुम्हें तातूस कहते हैं। देखो मेरे बच्चे मुझे तातूस कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। चलिए मतलब जो मालिक के जो बच्चे हैं वो उन्हें तातूस कहते हैं, है ना। तो तुम भी मुझे तातूस कहकर बुला सकती हो करके बोल रहे हैं, है ना। उस दिन से मैं उन्हें तातूस कहने लगी। मैं तातूस कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो। लड़की मतलब बेटी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, इस घर की लड़की हो, है ना। कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार नहीं करता। तातूस के 3 लड़के थे। तातूस के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे, है ना। उस समय तक मैंने एक एक को ही देखा था। उस समय तक जब तक वो काम कर रही है अभी तक, वो अभी तक 3 लोगों को मतलब 3 बेटा, उसमें से सिर्फ एक को ही वो देखा था उसने। वह और उसका उनका सबसे छोटा लड़का था। ठीक है, वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उनके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी, मतलब कुछ बोलता ही नहीं था। मैं किचन में ही काम करती रहती होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कहकर स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुस ने एक दिन बताया कि तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई, है ना। मेरा बड़ा लड़का मतलब तुम्हारा बड़ा भाई करके। तातुस की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने कहा मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई। मतलब मैंने सोचा, मतलब लेखिका सोच रही है, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ वह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को वहाँ से कहाँ से पता चला होगा। तो तातुस ने फिर कहा, ठीक है, मतलब पहले सोच रही थी कि
तातुस को कैसे पता चला? तब वो उन्होंने बताया कि सुनील को। अब फिर सोच रही सुनील को कैसे पता चला, है ना? फिर तातुस फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने पुराने घर गया था, है ना? सुनील जो है उससे मिलने के लिए पुराने घर गया था तो वहाँ नहीं मिली। वहाँ तुम्हें ना देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था, है ना? दूध लेने गए थे तो सुनील वहाँ मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, ठीक है, तातुस को देख के सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस ने पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा था। ठीक है, मतलब सुनील पूछ रहा कि ऐसा क्यों कहा था। बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। ये देखिए, ये है तातुस, है ना? और ये वो लेखिका बेबी हालधर है और उनका घर, ये भी लेखक हैं। तातुस जो बोल रहे हैं वो भी लेखक हैं, है ना? तो उनके यहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। पिक्चर में हमको जो दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। तातुस मुझे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर में मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोला, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग मतलब धूल झाड़ना, है ना? वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थी। ठीक है, बांग्ला भाषा की बहुत सारी किताबें थी। कभी कभी मैं एक दो किताबें खोल कर भी देखती, और कभी कभी वो किताबों को खोल कर भी वो देखती थी, बांग्ला में जो लिखी हुई जो किताब है उसको। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी, तातुस वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना न के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी यहाँ कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6वीं 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? ऐसा करके खुद बोल रही है। मुझे लगा मेरी बात सुन तातु कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन जब मैं आई तो अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं, मतलब उसके मन में गुस्सा है ही नहीं। देखकर ऐसा ही लगता है। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती, और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सोच रही थी कि हठात वह बोले, मतलब वो ये सब सोच ही रही थी कि
हट करके मतलब यूं ही वो बोलते हैं, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, काजी काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। ऐसे मैंने इन इन लोगों के नाम लिए तो पता ही नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से भी क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम ज़रा मेरे पास ऊपर चलो, मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, अमार में ये मूला में अमार में बेला तस्लीमा नसरीन, है ना। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी कि तुम यही सोच रही थी ना कि यह गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक दो एक दो दो पेज एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठ तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने कहा मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करना। समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। उसको भी समझना कि वह भी मेरा एक काम है, मतलब जो काम वो देगा वह मेरा ही काम है करके उस काम को करना। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से, मतलब दो अलमारी जैसे जो है ना, उसमें से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। तुमने तो लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। लेकिन मतलब इसमें कुछ कुछ लिखते जाना है। कॉपी और जो डायरी देते हैं, कॉपी देते हैं, उसमें तुम लिखना करके बोलते हैं। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए मतलब होश संभालने के बाद से अब तक की अपनी ज़िंदगी की जो भी बातें हैं, है ना, उसमें जितने भी याद आए उसको इस कॉपी में रोज रोज लिखते जाना। रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। मतलब वही सोच रही थी कि मैं जो लिखूंगी वो कितना गलत कितना सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी ऐसा करके तातुस फिर पूछ रहे हैं। मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना, ऐसा करके तातुस बोल रहे हैं। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से एक दो पेज रोज लिखने लगी।
लिखती और वह किताब भी पढ़ती। लिखते जाती और साथ ही साथ पुस्तक जो लेके गई है उसको भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, है ना। मतलब सवेरे जब वो आती तो तातुस पूछते थे कि कुछ लिखा कि नहीं, और यदि हाँ कहती तो वह बहुत खुश होते और कहते तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। ठीक है, तातुस बोल रहा है कि तो यदि तुम और रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती कुछ भी तो नहीं, ऐसा करके वो बोल देती। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर वहाँ कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं। असुविधाएं, कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। अब फिर से वो जो किराए का घर है उसको फिर से वो छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, पानी मतलब ठीक से नहीं मिल रहा था। वहाँ बाथरूम की असुविधा भी थी। ठीक है, बाथरूम की भी असुविधा थी। 4 घरों के बीच एक बाथरूम ही था। वहाँ 4 घर है, उसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो कोई दूसरा घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, टॉयलेट के लिए, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन वहाँ भी चैन से कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले शौच के लिए बाहर जाते। अब वे वहां बोतल संभाले या सुअर भगाए, मुझे तो यह देख सुन सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम वाथरूम है कि नहीं। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धो निपट कर जा सकती हो। उस दिन से मैं वहीं उस दिन से मैं वहीं वह सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वह यह भी जानना चाहती कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुन मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती यह भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, मतलब गुलाम हूँ, है ना, कि वह सब सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं कभी नागा नहीं करती। नागा मतलब गैप, है ना, मतलब कभी चूकती नहीं हूँ करके बोल रही है। तो फिर मेरे कहीं कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी। समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो लिखने पढ़ने बैठ जाती। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती। वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, है ना, पुराने जो घर में रहती थी वहाँ की वो सहेली थी सविता। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने में भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक भी की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार, मतलब क्या ज़रूरत करके बोलती है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती।
और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रह कर भी मुझे कोई शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने, ऐसा करके मोहल्ला, पाड़े मतलब मोहल्ला, है ना, उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मूंद बंद किए चुप न रह जाती तो क्या करती। चलिए आगे कल पढ़ेंगे।